Welcome, friends. A very good evening. Namaste. And so we are back from Quantum Clinic with this new webinar. And हम काफी दिनों से सोच रहे थे पेरेंटिंग पे बात करें. एंड ये काफी एक हमारा एक फेवरेट टॉपिक है एंड काफी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा. सो आपको लॉट ऑफ पीपल हु ऑलरेडी नो अस. वी आर क्वांटम क्लिनिक. हम मोहाली में हैं एंड आई एम डॉक्टर सचिन. I am a cancer specialist basically, and I work in Max Hospital Mohali. And also, we run this clinic by name Quantum Clinic in Mohali. This is in Sector 80. And we are very passionate about holistic healing, about body, mind, and soul healing. And we use a lot of energy work, and we work with subconscious mind, energy healing, past life regression therapy, and soulful pregnancy program, parenting, adolescent health. So a lot of things which are not done by routinely by doctors. So at Quantum Clinic we do all this work, and we feel it is very important for everybody to incorporate these kind of healing with your other medicine and other treatment as well. सो पेरेंटिंग की आज हम बात करेंगे. एंड पेरेंटिंग का एक बड़ी दुख की रग है बहुत लोगों के लिए, है ना. हम सब पेरेंट्स हैं और एज पेरेंट हमें पता है ये हमें कितनी से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. और एक एक ये चैलेंज है हमारा, और एक ट्रिमेंडस वी डेली फेस मेनी चैलेंजेस एज पेरेंट्स. एंड और हमारे खुद के जो बच्चे हैं वो हमारे लिए चैलेंज भी बन के आते हैं और हमारे लिए टीचर भी बन के आते हैं. सो दे टीच अस लॉट ऑफ थिंग्स, और दे पुट अस टू लॉट ऑफ डेली टेस्ट. एंड उसकी वजह से वी अंडरगो सो मेनी फीलिंग्स एंड इमोशंस routinely. I'll request everybody to please mute their या म्यूट कर लें सब. सो एज पेरेंट्स हमें बहुत बार हेल्पलेस फील करना पड़ता है जब हमारी बात नहीं मानी जाती है. हमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है. हमें लगता है हमारे खुद के बच्चे कि ये छोटे से हैं और इनको ये हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं, विच इज लॉट ऑफ टाइम्स अनएक्सेप्टेबल टू अस कि ये कैसे पॉसिबल है ना. वही हमें खिस चढ़ती है कि ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं. और हम बहुत बहुत सारे फियर्स भी अंडरगो कर रहे हैं एज पेरेंट्स. हमें अपने बच्चों से, बिकॉज वी लव अवर चिल्ड्रन, तो हमारे मन में बहुत डर होते हैं कि पता नहीं ये बड़े होके कैसे बनेंगे, इनका करियर कैसे होगा, क्या ये अपने आप को इस दुनिया में जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के काबिल बना पाएंगे, और इनकी खुद की फैमिली लाइफ कैसी होगी. विल दे बी एबल टू अर्न इनफ फॉर देयर डेली लिविंग. विल दे डू वेल इन देयर लाइफ, इन देयर रिलेशनशिप्स. तो इस तरह के बहुत फियर्स हम शुरू से ही अपने साथ रखते हैं. जैसे ही बच्चों का जन्म होता है, साथ साथ ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में ये चलते रहते हैं. एंड लॉट ऑफ टाइम एज पेरेंट्स हमें ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि हमारे बच्चों की से हमारी बॉन्ड, स्पेशली जब बच्चे 10 साल 11 साल से बड़े होते हैं, टीनेज में एंटर करते हैं, एंड दे वांट टू डू देयर ओन थिंग्स, दे वांट टू टेक देयर ओन डिसीजंस. उस टाइम पेरेंट्स को बहुत एक डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है. एंड व्हेन दे गो further older and they start having their own families, they live separately, so a lot of times we feel dejection and abandonment. So parents के लिए बहुत challenges हैं. और डेली चैलेंजेस तो है ही हैं. वी वांट टू डिसिप्लिन कि जैसे मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा वैसे ही करे. इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे खेलना है, इस क्लास को ज्वाइन करना है, इतने मार्क्स लेके आने हैं, हमेशा फर्स्ट आना है. एंड वी फेस अदर चैलेंजेस लाइक, यार ये जंक बहुत खाते हैं हमारे बच्चे तो. हमेशा पिज्जा बर्गर, जब दाल बनी है घर में तो उन्होंने नहीं लेनी है, और जब पिज्जा बना है और या पिज्जा के लिए दे आर आफ्टर अवर लाइव्स. सो फूड इज अनदर big area जहाँ पे we are feeling daily challenge with our own children, and we are also facing in our own you know family.
और एक और चैलेंज आजकल हम फेस कर रहे हैं, गैजेट्स, एंड बच्चों को मोबाइल देना भी पड़ता है, बहुत जगह नेसेसिटी हो जाती है। और जब दे रहे हैं तो देन दे आर हुक्ड ऑन टू फेसबुक, दे आर हुक्ड ऑन टू व्हाट्सएप, हुक्ड ऑन टू नेटफ्लिक्स वीडियोस, यूट्यूब। देयर आर सो मेनी थिंग्स, उसको कैसे जुडिशियसली यूज करना है। और स्कूलिंग के चैलेंज, मार्क्स के चैलेंज, सो वी फेस सो मेनी थिंग्स। और हम ये जानते हैं एज पेरेंट्स कि हमने वी हैव क्रिएटेड देम। आफ्टर ऑल बच्चों को हमने जन्म दिया है तो हमने उनकी रचना की है, and we somehow feel that we own them, and they are our possession, like our, say, like we possess our mobile, our properties, our house, cars. तो बच्चों को भी हम we try to own and possess them without realizing that they are separate individual souls and who need to evolve themselves in their own journey of life. So एक ego clash हमारे और हमारे बच्चों के बीच में हमेशा चलता रहता है। एंड हमारी बहुत कंडीशनिंग आ रही है, जो कल्चरल कंडीशनिंग है, फैमिली कंडीशन, अपनी फैमिली लेगेसी है, सोसाइटी से आ रही है, रिलीजन से आ रही है। एंड वी वांट टू गिव ऑल दैट, जो हमारे बिलीफ्स हैं, हमारी कंडीशनिंग है, हम अपने बच्चों में वो सब करना चाहते हैं। बट ड्यूरिंग दिस जर्नी वी हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, एंड वी बिकम ओवर प्रोटेक्टिव, वी बिकम ओवर बियरिंग ऑन अवर चिल्ड्रन। एंड कभी कभी हम उनको we don't allow them to express their own selves. So ये बहुत challenges हैं। और इससे भी and in today's webinar we try to we hope कि हम ये सारे questions का answers जानेंगे। And we have Dr. Shweta, Nimrit, Oshan, and they would contribute their ideas। And I'll just begin with Dr. Shweta, and I'll like to ask her कि ये तो पेरेंटिंग तो चलो जन्म के बाद शुरू हो रही है, बच्चों का बर्थ हो रहा है, बट सपोज बच्चे के जन्म से पहले हम क्या कर सकते हैं? प्री कंसेप्शन एडवाइस दें हमें फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, देन वी विल मूव ऑन टू निमृत फॉर हर थॉट्स। या डॉक्टर श्वेता। Good evening, everyone. So प्री-कंसेप्शन पीरियड वो है जब हम तैयारी कर रहे हैं कंसीव करने की। तो प्री-कंसेप्शन पीरियड और प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जो आपको अपने आप को, जो पेरेंट्स टू बी हैं, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम क्या हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम काम क्या करते हैं और क्या काम हमें नहीं करना चाहिए। तो अपने आप के साथ कुछ टाइम आपने स्पेंड करना है और ये तय करना है कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं और आप अपने बच्चे में कैसा देखना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा ये हमने समझना है कि हर चीज़ बच्चे को सिखानी नहीं पड़ती, बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्जर्वेशन से भी सीखता है। तो आपने जिस तरह से आप उस बच्चे को देखना चाहते हैं, अपने आप को आपने कुछ वैसा ही बनाना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, ताकि जैसे ही बच्चे का जन्म हो, आप एटलीस्ट वो एनवायरनमेंट उसको दे सकें, जो आप उसको बनाना चाहते हैं। जैसे आपको बच्चा स्मोकिंग करता हुआ अगर देख रहा है, तो आप उसको नहीं कह सकते कि आप स्मोक मत कीजिए। या कोई भी और एग्जांपल ले लीजिए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन करे, पर आप कभी भी आपने मेडिटेशन नहीं की है, तो आप बच्चे को वो चीज़ नहीं सिखा सकते। तो आपको एग्जाम्पल बनना चाहिए उसकी, उसको राइट एटमॉस्फेयर मिलेगा, वो सारे वर्च्यूज उसमें ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। सो जब लर्निंग है वो तो बच्चे के जन्म के बाद होती है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में भी ये सारे संस्कार जो हम बच्चे में देखना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। सो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं और वो टेक्निक्स हम सिखाते हैं अपने क्वांटम क्लिनिक पे। मैं, निमृत, ओशन और डॉक्टर सचिन, हम लोग एक सोलफुल प्रेगनेंसी का प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए है और जो लोग अभी प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्री कंसेप्शन के लिए। तो उसमें वो टेक्निक सिखाई जाती हैं, टूल्स बताए जाते हैं, और जब आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप अपने बच्चे में पहले से ही वो संस्कार उसको दे सकते हैं। तो अगर आप इन 9 महीनों में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो आपको आने वाले कुछ सालों में मेहनत कम करनी पड़ती है। तो आप उसके लिए आप ये मैसेज भी दे सकते हैं इस वेबिनार के थ्रू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सारे पार्टिसिपेंट्स को कि कोई भी जो आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली में है,
प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं या ऑन द वे ऑफ प्रेगनेंसी है, तो वो इस प्रोग्राम से अपना लिए फायदा उठा सकते हैं, तो जरूर एनरोल करें। थैंक यू। Right. Very nice, Shweta. So, Nimrit, over to you, and let's listen to you. And I hope you answer all my questions which I have raised already in the beginning. Right? Can you hear me? Yes, I will try. Because हमारे पास टाइम, I mean, थोड़ा कम है. Parenting का बहुत broad topic है. So I will try as much as we can. We will cover everything. But जितना, I mean, I can give an overview. We won't go into many details, but overview मिल सकता है आपको. So